नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें, बारिश को देखते हुए सपा ने बदली है रणनीति। प्रदेश कार्यालय में लोकसभा वार बन रही है रणनीति। कार्यकर्ताओं से सीधे अखिलेश यादव कर रहे हैं मुलाकात और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बना रहे हैं रणनीति। जमीनी समीकरण साधने की कवायद में मुलाकात लगातार जारी है। बूथ, वोटर लिस्ट, जातीय जनगणना पर विशेष फोकस है समाजवादी पार्टी का और लोकसभा की तैयारियों पर लगातार काम कर रही है समाजवादी पार्टी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब समाजवादी पार्टी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमीनी समीकरण साधने की कवायद में अब लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। बूथ, वोटर लिस्ट, जातीय जनगणना पर विशेष फोकस इस बार हो रहा है समाजवादी पार्टी का और लोकसभा की तैयारियों पर लगातार काम कर रही है समाजवादी पार्टी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है और लगातार आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में लोकसभा वार बन रही है रणनीति और इसलिए कार्यकर्ताओं से सीधे अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। सीधा संपर्क कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आगे की रणनीति बनाने के लिए जुटे हुए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और जमीनी समीकरण साधने की कवायद में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। लगातार मुलाकात हो रही है, प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, दौर जारी है और बूथ, वोटर लिस्ट, जातीय जनगणना पर विशेष फोकस इस बार समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर लगातार काम कर रही है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अब धरातल पे उतरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई शिविर उनकी तरफ से आयोजित किए गए थे, रैलियां की गई है और लगातार अब मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप हो रहा है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, रोड मैप बनाए जा रही हैं। तो कार्यकर्ताओं से सीधे अखिलेश यादव भी मुलाकात कर रहे हैं और कई ऐसे टॉपिक है जिस पे चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो दिल्ली में एक बाइक मैकेनिक की दुकान में देखे गए थे और अब वो खेतों में नजर आए। शनिवार सुबह सुबह वो हरियाणा के सोनीपत स्थित एक गांव में पहुंच गए और धान की रुपाई करने लगे। दरअसल राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा रहे थे और इसी दौरान वो रास्ते में सोनीपत के मदीना गाँव के खेतों में जा पहुंचे, जहाँ धान की रुपाई चल रही थी। राहुल गांधी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की। राहुल ने वहां मौजूद किसानों का हालचाल जाना और खेती किसानी को लेकर बातचीत की। अपने बीच अचानक से राहुल गांधी को देखकर लोग हैरान रह गए। तो ये तस्वीरें आज सुबह की है, जब सुबह सवेरे मदीना गांव में पहुंचे और बता दें कि सोनीपत में मदीना गांव है जहां पे ये तस्वीरें निकल के आई। यहां पे राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चलाया, रुपाई भी की, यहां पे जुताई भी की यहां पे। तो सोनीपत की तस्वीरें सुबह सवेरे शनिवार के दिन से निकल के सामने आई है। बता दें कि राहुल गांधी जा रहे थे इसी रास्ते से जब उन्होंने बीच में अपना काफिला रोका और इसके बाद से राहुल गांधी यहाँ के किसानों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। और इससे पहले की भी तस्वीर निकल के सामने आई जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए, मैकेनिक से मुलाकात की उन्होंने और एक बार फिर से यही धरातल की तस्वीरें राहुल गांधी की निकल के सामने आ रही है। तो राहुल गांधी ने खेतों में ट्रैक्टर चलाया है, सोनीपत में किसानों से मुलाकात किया है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी को अपने बीच देखकर खुद किसान जो है वो हैरान रह गए। और सिद्धार्थनगर में नदी के पास सेल्फी लेने गए 21 साल के युवक का पैर फिसल गया, जहां पैर फिसलने से वो नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक युवक जनपद इटावा का रहने वाला है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, गोताखोरों के माध्यम से खोजबीन की गई और घटना बासी कोतवाली के राप्ती नदी की है।
तो सेल्फी लेने के लिए युवक गया था और इसके बाद से उसका पांव फिसला और वो सीधे नदी में जा गिरा और युवक अभी तक ढूंढने के बाद नहीं मिला है। गोताखोरों की सहायता से लगातार उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में सेल्फी लेने की ये घटना जो है लगातार निकल के सामने आ रही है और सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगों की जान चली जा रही है और यही एक घटना जो है सिद्धार्थनगर से निकल के सामने आई है। बता दें, सेल्फी लेने गया था युवक, जब उसका पैर फिसला और सीधे नदी में गिर गया। नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि गोताखोरों की मदद से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सिद्धार्थनगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां युवक सेल्फी लेने के लिए गया था और ऐसे में उसका पांव फिसल गया, सीधे नदी में जा गिरा और जिसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। और रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 शातिर आरोपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर मिल एरिया थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गैंगस्टर एक्ट में चल रहे थे वांछित ये आरोपी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से पुलिस इनको ढूंढ रही थी और ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। ये 25,000 के 2 इनामी है, जो कि कई दिनों से फरार चल रहे थे और ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं और जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 आरोपी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 25,000 के 2 इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कई दिनों से फरार चल रहे थे। इनके ऊपर कई केस दर्ज थे, गैंगस्टर एक्ट में इनके ऊपर केस दर्ज थे। ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार कई दिनों से इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और अब जाके पुलिस के हाथ ये दोनों आरोपी लग चुके हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। तस्वीरों में यही 2 आरोपी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। ऐसे में दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन कई दिनों से पुलिस के द्वारा इनको ढूंढा जा रहा था और आखिरकार पुलिस के हाथ कामयाबी लगी गई है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में इनके ऊपर केस चल रहा था, कई अपराध के मामले में इनके ऊपर केस दर्ज था और ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पे। राजू, कब हुई है ये गिरफ्तारी, क्या कुछ जानकारी है? कि रायबरेली पुलिस के द्वारा जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग लगाई गई थी। आने जाने वाले जो संदिग्ध व्यक्ति और वाहन थे उनकी चेकिंग में बनाए रखी थी और पुलिस को एक मुखबिर की सूचना मिली कि ऐसे 2 अपराधी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा घेराबंदी करते हुए दोनों अपराधियों को पकड़ा गया। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जो सूचना मिली उनके अनुसार बताया गया कि सीतापुर जनपद के दोनों अभियुक्त कौशल व मनीष हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई। तो इससे कयास लगाया जा सकता है कि वहीं आपको ये भी बता दें कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा पहले से भी जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग और तलाशी के आदेश दिए गए थे और पुलिस लगातार एक्टिव मोड में इस समय जांच कर रही थी। उसी के तहत जो है ये रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जी, इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। कौन कौन से ऐसे आपराधिक केस थे जो इनके ऊपर दर्ज थे, राजू? जी बिल्कुल, बता दें कि हत्या, लूट और डकैती जैसे कई अपराध इनके ऊपर पहले से अलग अलग थानों में पंजीकृत थे और ये अंतर जनपदीय गिरोह से ताल्लुकात रखते थे, जिसके तहत इनको गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्यवाही की गई थी और इनकी तलाश कई थानों की फोर्स कर रही थी, जैसे उन्नाव की पुलिस, सीतापुर की पुलिस और रायबरेली की पुलिस। तो ऐसे में कई जिले की पुलिस ऐसे अपराधियों को तलाश कर रही थी, जिसके तहत आप बता दें कि रायबरेली पुलिस को एक मुखबिर के तहत सूचना मिली कि अपराधी रायबरेली जिले में घूम रहे हैं। तो उसी के तहत रायबरेली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। जी, तो क्या ये सिर्फ 2 लोग थे या इनके साथ और भी इनके साथी है जो फरार हैं? जी बिल्कुल, इनका एक पूरा गैंग है, जैसा बताया गया पुलिस के द्वारा कि ये गैंग
गैंगवार भी करते थे, इनका पूरा गैंग है। लेकिन रायबरेली जिले में दोनों अपराधियों की ही सूचना मिली थी और दोनों अपराधियों को पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी करते हुए कहा जा सकता है कि कई थानों की फोर्स लगाई गई थी इनकी तलाशी के लिए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि ये घूम रहे हैं, पुलिस ने इनको धर दबोचा है और पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेज दिया गया। जी, और क्या कुछ जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई आपके पास, राजू? जी बिल्कुल, बता दें कि ऐसे अपराधियों पर जैसा कि शासन की मंशा है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी गैंगस्टर और ऐसे भूमाफिया टाइप के जो भी अपराधी हैं, इनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए। ये साफ तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। तो रायबरेली पुलिस की बात करें तो रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा लगातार शुरू से ही कई ऐसे टीमें गठित की गई हैं और उनके साथ में स्वाट और सर्विलांस और स्थानीय थानों की पुलिस को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो चिन्हित अपराधी हैं उनको उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसी के तहत देखा जा रहा है कि रायबरेली जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार ऐसे अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनकी गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्रवाई कर रही है। और लगातार रायबरेली पुलिस की बात करें तो रायबरेली जिले में धारा 144 भी लगी है, तो इसलिए और भी रायबरेली पुलिस एक्टिव मोड में इस समय दिख रही है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ रायबरेली पुलिस बल्कि पुलिस द्वारा ये अपराधियों को गश्त करने की तैयारी लगातार जारी है और यही वजह है कि अपराधी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं हाथों में तख्ता लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से गैंगस्टर एक्ट में ये दो आरोपी जो है वांछित चल रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में न्याय के लिए कोतवाली पहुंची एक पीड़ित महिला कांस्टेबल ने जमकर पिटाई कर दी, जहां पीड़िता पिटाई के बाद थाने में ही बेहोश हो गई है। आपको बता दें कि हालत बिगड़ने पर पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बता दें कि न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी और ऐसे में पीड़िता की पिटाई कर दी गई है यहाँ के कांस्टेबल द्वारा और पीड़िता बेहोश हो गई। और जैसे ही पीड़िता बेहोश हुई तो इंस्पेक्टर के हाथ पांव जो है वो फूलने लगे थे। इसके बाद से आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है उसी की इस तरीके से हालत कर दी गई है। वजह क्या है, इसके पीछे कई सवाल जो है पुलिस प्रशासन पे खड़े होते हैं। तो पिटाई के बाद थाने में बेहोश हो गई महिला, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी जानकारी निकल के यही सामने आ रही है कि जो न्याय लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा था उसी की पिटाई कर दी गई। बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां काशीराम कॉलोनी की रहने वाली महिला है, उसकी पड़ोसी से मारपीट हो गई। महिला जो न्याय के लिए शाहगंज कोतवाली पहुंची, महिला का आरोप है कि वहां महिला सिपाही ने जो है महिला पर पिटाई की और महिला बेहोश होती है। तो पुलिस के अधिकारी जो है हरकत में आते हैं, महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की जो है रेफर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है पुलिस जो जहाँ जो लोग जो न्याय दिलाती वही जो है पिटाई कारण बनी। फिलहाल जांच की बात चल रही है, अब जांच खाकी ही करेगी, खाकी पर आरोप लगा। जी, तो आखिर पिटाई क्यों की गई? ऐसा क्या हो गया था कि पिटाई करने को मजबूर हो गए थे कांस्टेबल? और महिला का जो आरोप है, महिला कहना कि जो दूसरे पक्ष से पुलिस वाले उसकी पैरवी कर रहे थे, इसकी सुनी नहीं जा रही थी, एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही थी। हालांकि जो महिला जो आरोप लगाई है इसी से लेकर जो है महिला कांस्टेबल गुस्सा आया और महिला को पिटाई कर दी। क्या कोई एक्शन लिया गया है पुलिस प्रशासन के खिलाफ? हालांकि जो है मीडिया कैमरे के सामने पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब खबर चलने के बाद पुलिस के आला संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई देखने वाली बात होगी। जी, सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर भरोसा किस पे करे जनता? जाहिर सी बात, थाने की पिटाई पे जो मामला आया है तो खाकी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जांच करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जांच खाकी ही करेगी, आरोप खाकी पर लगी है। जी, महिला का कुछ कहना है क्या इस पे? कोई बयान निकल के सामने आया है पीड़ित महिला का जो अभी कोई बयान सामने, महिला बेहोशी की हालत में ट्रीटमेंट चल रहा है, जिला चिकित्सालय में महिला भर्ती है। फिलहाल जैसे महिला का कोई बयान मिलता तो हम लोग उसको रिले करेंगे। जी, उनके परिजनों का क्या कहना है? और परिजन जो है डरे सामने है, मीडिया कैमरे सामने में आना नहीं चाहते। फिलहाल जिस तरह से पुलिस हो सकता है उनको दबाव बना रही है, लेकिन जो है महिला का बयान लेने के लिए मीडिया जो है कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ करेंगे टिफिन पर चर्चा। बता दें कि भोजन से पहले विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर होगी चर्चा और सभी मंत्रियों को घर से टिफिन लाने के आदेश दिए गए हैं। टिफिन पार्टी के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी आयोजित कर रही है टिफिन पार्टियां, तो ऐसे में टिफिन पर चर्चा मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है। उससे पहले मॉनसून सत्र को लेकर भी बातचीत होगी। बता दें कि टिफिन के चर्चा के बाद फिर कैबिनेट की बैठक भी मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो टिफिन पार्टी के बाद कैबिनेट की होगी बैठक। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी आयोजित कर रही है टिफिन पार्टी और ऐसे में अब ये टिफिन पार्टी मध्य प्रदेश में होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी करने जा रहे हैं और इस टिफिन पार्टी से पहले मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। तो मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा होगी और सभी मंत्रियों को घर से टिफिन लाने के आदेश दिए गए हैं। और जब इस टिफिन पर चर्चा हो जाएगी, टिफिन पार्टी हो जाएगी, उसके बाद से कैबिनेट की बैठक भी मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो बता दें कि तमाम राज्यों पे ये टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम किया गया है। सबसे पहले यूपी में किया गया था और अब 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चला रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ टिफिन पर चर्चा करने वाले। तो मध्य प्रदेश में भी आज टिफिन पर चर्चा होने जा रही है, टिफिन पार्टी होने जा रही है। इससे पहले मॉनसून सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होगी और इस पार्टी के बाद कैबिनेट बैठक भी मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो 9 साल पूरे होने पर बीजेपी आयोजित कर रही है टिफिन पार्टियां और बता दें कि तमाम राज्यों में टिफिन पार्टी की जा रही है। कई राज्यों से तस्वीरें निकल के सामने आई थी टिफिन पार्टी की और अब आज मध्य प्रदेश में होने जा रही है। भोजन से पहले विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो टिफिन पार्टी के बाद बता दें कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और पार्टी से पहले मॉनसून की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी आयोजित कर रही है टिफिन पार्टियां। सभी मंत्रियों को घर से टिफिन लाने के आदेश दिए गए हैं। टिफिन पार्टी में सभी मंत्रियों को कहा गया है कि घर से टिफिन लेकर आए और बता दें कि इसके बाद से ये बैठक जो है होने जा रही है कैबिनेट की। तो टिफिन पे चर्चा के बाद टिफिन पार्टी के बाद बैठक होने जा रही है। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा है। सुबह 10:35 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज के सभी ब्लॉक प्रमुख के साथ करेंगे बैठक। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आज सुबह 10:35 पे पुलिस लाइन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसी के साथ बता दें कि प्रयागराज के सभी ब्लॉक प्रमुख के साथ बैठक करने वाले हैं डिप्टी सीएम। आगे का उनका कार्यक्रम रहने वाला 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर है। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत किया जाएगा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी के हाई राज सोसाइटी शिप्रा सृष्टि में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत का मामला सामने आया है, जहां सोसाइटी में काम करने वाली महिला अचानक 10वीं मंजिल से नीचे जमीन पर आकर गिर गई। आपको बता दें कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी इंद्रापुरम स्वतंत्र कुमार के मुताबिक महिला का नाम क्रांति अहिरवार है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और घरेलू मेड का काम किया करती थी।
खंड चौकी क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत से एक हाउस हेल्पर के गिरने की सूचना मिली। तत्काल मौके पे चौकी इंचार्ज समेत इंस्पेक्टर मौके पे आए, जहां पे हम लोगों ने 100 को पंचायतनामा करके हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हुआ है। साथ में जब इसमें तफसील से जानकारी की गई तो यह संज्ञान में आया कि जो मेड थी उसका नाम क्रांति अहिरवार था, जो कि मूल रूप से एमपी की रहने वाली है। इनके भाई और इनकी बहन भी अन्य जगहों पे यही नीति खंड में हाउस हेल्पर का काम करती थी और ये भी हाउस हेल्पर का काम करती थी, और इनकी शादी को लगभग 1 साल हुआ था। और जो अभी हमें इनके मोबाइल और अन्य स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, और साथ में मोबाइल में एक वीडियो प्राप्त हुई है जिसमें ये अपनी मृत्यु की जिम्मेदार अपने पति को ठहरा रही हैं, पर तत्काल इनका मोबाइल भी सील कर लिया गया है। नीति खंड चौकी तो 10वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत हुई है। बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत हुई है और ये मेड का काम करती थी। ऐसे में शिप्रा सृष्टि सोसाइटी का ये मामला गाजियाबाद में सोसाइटी स्थित है, जहां से निकल के सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये महिला गिरी है और बता दें कि इस पे क्या बयान निकल के सामने आया है कि 1 साल पहले इस महिला की शादी हुई थी। वीडियो इनके फोन से प्राप्त हुआ है जिसमें साफ तौर पे महिला कह रही है कि पति के कारण वो सुसाइड कर रही है। अब सुसाइड है या नहीं है, पुलिस के तमाम छानबीन के बाद ये पता चलेगा, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि शिप्रा सृष्टि सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पे 10वीं मंजिल से ये महिला गिर गई जिसकी मौत हो गई। मेड का काम करती थी और कई दिनों से यहाँ पे काम करने के लिए आ रही थी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या है ये पूरा मामला? ये मौत है या आत्महत्या? देखिए, इस चीज के पीछे भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो महिला की मौत हुई है उसको कहीं ना कहीं पुलिस संदिग्ध मान रही है। जिस तरीके से माना जा रहा है, अभी इसका कहना मुश्किल है कि महिला कूदी थी या किसी ने उसको धक्का दिया था या उसने सुसाइड किया था, क्या था पूरा मामला। फिलहाल पुलिस की जांच का प्रकरण है। इससे मामले गाजियाबाद में पहले भी कई बार कर चुके हैं। इस तरीके से देखा जा रहा है कि महिला ने जो महिला के साथ नीचे आके गिरी है और उसकी वहाँ मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो महिला जहां काम करती थी, क्या वहां के मालिकों का कुछ कहना है? कोई बयान निकल के सामने आया है? कोई ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी पिछले 2-3 दिनों में या नहीं? देखिए, पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश की रहने वाली जो महिला है, घरेलू मेड का कार्य करती थी और उसके जो मालिक थे उन्होंने फिलहाल किसी बात से भी इनकार किया हुआ है। फिलहाल वो कुछ बोलने को राजी नहीं है, शायद वो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन पुलिस अपनी जांच का पहलू बता रही है कि पुलिस की जांच का पहलू है, पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही बता पाएगी। पुलिस का बयान सुने थे, उनका कहना है कि वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें साफ तौर पे महिला कह रही है कि ये इसका जिम्मेदार उनके पति है। देखिए, ये सीधा तौर से जिस तरीके से सुसाइड प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो बिंदु कहलाए जा रहे हैं उन बिंदु पे कहीं ना कहीं पुलिस जांच में है। और साथ में जो भी प्रकरण के ऐसे वीडियो या किसी और तथ्य भी सामने आएंगे, उसके बाद तो से कहा जा सकेगा। जिस तरीके से मेड है ऊपर से गिरी है और गिरने के बाद उसकी मौत भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस जो है दूसरे एंगल से भी देख रही है कि इसमें सुसाइड जिस तरीके से किया जाता है या उसके अलग किसी ने इसको धक्का दिया है, क्या हुआ है, पूरी तरीके से अभी पुलिस की इसे जांच का प्रकरण बना रही है। कितने दिनों से महिला यहाँ पे काम करने आ रही थी? कोई ऐसी एक्टिविटी देखा गया था उसके अंदर कई दिनों से जो संदिग्ध थी? कितने दिनों से महिला यहाँ पे काम करने आ रही थी शाहीन, और कोई एक्टिविटी क्या इनकी देखी गई थी जो संदिग्ध लगी तमाम लोगों को? देखिए, फिलहाल मैं बताऊं आपको, ये महिला है काफी दिनों से कार्य कर रही थी। फिलहाल किसी को भी ऐसी एक्टिविटी नहीं लग रही थी महिला की जिससे कहीं ना कहीं वो इस प्रकरण में शामिल हो कि वो आत्महत्या करेगी। फिलहाल ऐसा कोई भी मामला वहाँ पे नहीं बताया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर मीडिया कवरेज हुई है, जिस तरीके से लोग गए हैं, बातचीत हुई है लोगों से, तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही थी कहीं भी। नहीं ऐसा लोगों से बातचीत के दौरान पता लगा, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोगों का किसी का कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग किसी के घर में काम करते हैं या उनसे सीधा अपने घर जाना और उनके घर आना, सीधा इतना ही मतलब होता है। नदीम, तो बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और महिला जो है उसके पास से वीडियो बरामद हुई है। पुलिस का ये साफ तौर पे कहना था, हर एंगल से जांच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।